सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? सर एक मिनट बस। सर 2.4। 2.4 मतलब 118/49 आया है ये ऑप्शन में। चेक कर लेते हैं। हाँ सही है। देखो मैंने आपको बताया हुआ है X% ओलियम मीन्स 100 ग्राम ऑफ ओलियम hydration gives X ग्राम ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे 118% ओलियम है। 118% ओलियम की स्ट्रेंथ गिवन है और 100 ग्राम ओलियम का कंसिडर किया गया। तो 100 ग्राम ऑफ ओलियम यहाँ पे ऑन हाइड्रेशन गिव्स 118 ग्राम ऑफ H2SO4। अब ये H2SO4 NaOH से रिएक्ट कर रहा है, तो Na2SO4 और 2H2 प्रोड्यूस होगा। इसका 118 ग्राम है, मतलब 118/98 मोल है। जितना मोल इसका है उसका डबल मोल NaOH का रिक्वायर्ड होगा। तो मोल ऑफ NaOH हो जाएगा 118/49 मोल। ठीक है, 118/49 मोल। तो आपको मोल ही निकालना था क्वेश्चन में, तो ये आंसर आ जाएगा 118/49 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। $35 milliliter sample of hydrogen peroxide, 35 milliliter of sample of hydrogen peroxide gives off 494 milliliter of oxygen at 27 degree centigrade and 1 atmosphere. Determine volume strength of hydrogen peroxide sample. Determine volume strength of hydrogen peroxide sample.
गलत। इतना टाइम लगाओगे? बहुत फुर्सत में लग रहा है तुम लोग। अरे V वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब क्या होता है? वन वॉल्यूम ऑफ aqueous solution of hydrogen peroxide produces V volume of oxygen at STP. At STP आप देख सकते हो ये कंडीशन जो यहाँ पे गिवन है ये एसटीपी कंडीशन नहीं है, तो पहले तो आपको इसका एसटीपी पे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो कंबाइंड गैस लॉ यूज कर लो, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। दिस इंप्लाइज 1 इंटू 300, 1 इंटू 494 upon 300 is equal to 1 into V2 upon 273। यहां से V2 निकाल लो, V2 आ जाएगा 91 इंटू 494 अपॉन 100 मिलीलीटर। ये आ गया। अब देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एक वॉल्यूम से V वॉल्यूम मिल रहा है, एक वॉल्यूम से V वॉल्यूम मिल रहा है, तो 35 मिलीलीटर से देखो इतना मिल रहा है, तो 1 मिलीलीटर से कितना मिलेगा? 1 मिलीलीटर से जो वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा वही वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 91 इंटू 4.94, 91 इंटू 4.94 अपॉन 35, ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 11 आ जाता है। ये सॉल्व करके वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 11 आ जाती है, तो 11 वॉल्यूम ऑफ H2O2 होना चाहिए। क्लियर है? सर ये 12.84 ही आ रहा है कैलकुलेटर से, भी चेक किया मैंने अभी, यही वाला एक्सप्रेशन तो यही आ रहा है 12.84। 12.84 आ रहा है। हाँ ठीक है, 13 आ रहा है, 13 सही है।
लिखो एक और क्वेश्चन। लिखो the active ingredient in commercial bleach, the active ingredient in commercial bleach is sodium hypochlorite, is sodium hypochlorite, which can be determined, which can be determined by iodometric titration, which can be determined by iodometric titration as indicated, as indicated in these equations, as indicated in these equations, which can be determined by iodometric titration as indicated in these equations. ये equation given है, OCl negative plus 2H positive plus 2 iodide ion gives I2 plus Cl negative plus H2O. I2 plus 2H2O3 2 negative gives S4 . S4O6 2 negative gives S4O6 2 negative plus 2I negative. ये गिवन है रिएक्शन। अब आगे लिखो, if 1.356 gram of a bleach sample, 1.356 gram of bleach sample requires, if 1.356 gram of bleach sample requires 19.5 milliliter, 19.5 milliliter of 0.1 molar hypo solution, of 0.1 molar hypo solution, of 0.1 molar hypo solution, what is the percentage by mass? What is the percentage by mass of sodium hypochlorite in the bleach? What is the percentage by mass of sodium hypochlorite in the bleach?
क्या आ रहा है भाई? फाइव 5.34% ये सही आंसर। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, स्टोइकोमेट्रिक कंपैरिजन करो। अब बोलोगे इसके 2 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा और इसका 1 मोल को प्रोड्यूस करने के लिए इसका 1 मोल रिक्वायर्ड होगा। तो आप ये बोल सकते हो मोल ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रेजेंट is equal to half into mole of hypo used। हाइपो पे जितने मोल यूज होंगे उसका हाफ मोल सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रेजेंट होगा। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 0.1 इंटू 19.5 ये मिलीमोल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मास निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू हाफ इंटू 0.1 इंटू 19.5 मल्टीप्लाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? 35.5 प्लस 23 58.5 58.5 प्लस 16 58.5 प्लस 16 तो ये आ जाएगा 72.5 सर 74.5। 74.5 ये मिलीग्राम आएगा। तो अगर आपको ग्राम में कंसीडर करना तो डिवाइड बाय 1000 कर दो, और फिर उसका परसेंटेज बाय मास अगर आपको निकालना है, परसेंटेज बाय मास ऑफ NaOCl, तो ये आ जाएगा 1.95 इंटू 1.95 इंटू 0.0745 divided by 2 divided by 1.356 into 100। तो यहां से सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, तो ये 5.3435% के आसपास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
देखो फॉर द सीक्वेंशियल रिएक्शन, for the sequential reaction 2A gives 3B plus C, 80% yield इस रिएक्शन की बता रहे हैं, and 2B gives 5D plus E, 50% yield इस रिएक्शन की बता रहे हैं। अब आगे नोट करो, मोल्स ऑफ ए नीडेड, मोल्स ऑफ ए नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, moles of A needed for the formation of, moles of A needed for the formation of 1.5 mole of D, 1.5 mole of D. वन मोल सही आंसर, वन मोल सही आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर 100% यील्ड के साथ कंसीडर करें तो 5 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, ठीक है, 5 मोल के लिए 2 मोल चाहिए 100% यील्ड के साथ। 5 मोल ऑफ डी के लिए 2 मोल ऑफ बी, तो 1.5 मोल डी के लिए 100% यील्ड के साथ क्या होना चाहिए, 1.5 मोल डी के लिए इसका होना चाहिए 2/5 इंटू 1.5 मोल ऑफ बी, तो ये आ जाएगा 0.6 मोल, 0.6 मोल आ जाएगा 100% यील्ड के साथ। 50% यील्ड के साथ इसका डबल आएगा, 50% यील्ड के साथ अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 1.2 मोल ऑफ बी चाहिए। अब देखो ये 1.2 मोल ऑफ बी जो है आपको यहां से मिल रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि 3 मोल बी के लिए 100% यील्ड के साथ 2 मोल ए चाहिए, 2 मोल ए चाहिए, तो 1.2 मोल बी के लिए 100% यील्ड के साथ कितना चाहिए, 2/3 इंटू 1.2 मोल, यानी कि 0.8 मोल, 0.8 मोल चाहिए, ठीक है, 100% यील्ड के लिए 0.8 मोल। तो अगर हम कंसीडर करते हैं 80% यील्ड, 80% यील्ड के केस में ये चाहिए 0.8 इंटू 100/80, ये 1 मोल आ जाएगा, तो 1 मोल यहाँ पे आंसर।
देखो, 2 फ्लास्क ऑफ इक्वल वॉल्यूम, 2 फ्लास्क ऑफ इक्वल वॉल्यूम, 2 फ्लास्क of equal volume is connected by a narrow tube. 2 flask of equal volume is connected by a narrow tube of negligible volume. Tube का volume negligible है. 2 flask of equal volume is connected by a narrow tube of negligible volume. Contains a certain amount of nitrogen gas. Contains a certain amount of nitrogen gas. ठीक है, contains a certain amount of nitrogen gas at 2 atmosphere and 27 degree centigrade. 2 atmosphere and 27 degree centigrade. 2 flask of equal volume is connected by a narrow tube जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, contains a certain amount of nitrogen gas at 2 atmosphere and 27 degree centigrade. The first flask is then immersed into a bath kept at 47 degree centigrade. Kept at 47 degree centigrade. ठीक है, the first flask is then immersed into a bath kept at 47 degree centigrade, while the second flask is immersed into a bath kept at 127 degree centigrade. 127 degree centigrade. Calculate the ratio of the number of moles. Calculate the ratio of the number of moles of nitrogen. Calculate the ratio of the number of moles of nitrogen in first flask to the second flask. After some time will be. Calculate the ratio of number of moles of nitrogen in first flask to the second flask after some time will be. मान लो इसमें N1 मोल है और इसमें N2 मोल है, तो आपको N1 by N2 निकालना.
5/4 आ रहा है। हाँ गलत है बेटा, 1.81 गलत है। अरे यहाँ पे टोटल मोल कांस्टेंट रहेगा, 5/4 सही आंसर है। टोटल मोल कांस्टेंट रहेगा तो आप बोलोगे 2n इज इक्वल टू n1 प्लस n2। तो 2n, n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा p v अपॉन आर टी इज इक्वल टू p प्राइम v अपॉन आर टी वन प्लस p प्राइम v अपॉन आर टी टू। ये होना चाहिए, तो r जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू और v भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2p/t, तो p जो है 2 एटमॉस्फेयर है और t है 300 केल्विन इज इक्वल टू p प्राइम अपॉन t1 है 320 प्लस p प्राइम अपॉन t2 हो जाएगा 400 तो यहां से p प्राइम निकाल लोगे, यहां से p प्राइम वैल्यू निकाल लो। ठीक है, हाँ बोलो। सर अगर इन दोनों के प्रेशर सेम ही रहेंगे तो n1 और n2 के रेशियो में तो प्रेशर कैंसिल ही हो जाएगा। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। यस डायरेक्ट टेम्परेचर डायरेक्ट की ना रेशियो कर से ले। ही आ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो। तो n1 हो जाएगा p प्राइम v अपॉन आर टी वन और n2 हो जाएगा p प्राइम v अपॉन आर टी टू। तो n1/n2 निकालना है, तो n1/n2 जो है वो हो जाएगा p प्राइम बाई आर कैंसिल हो जाएगा, v भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये t2/t1 आ जाएगा, t2/t1 यानी कि 400 अपॉन 320। ठीक है, तो 5/4 आ जाएगा, सही है 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A gas AX having mass of 100 gram. A gas AX having mass of 100 gram is confined in a container. Is confined in a container. Is confined in a container of volume 16 liter. Of volume 16 liter. Maintained at 300 Kelvin.
maintained at 300 Kelvin and a manometer is attached as shown, determine the value of x. ये डायग्राम गिवन है. ये 19 सेंटीमीटर हाइट डिफरेंस बता रहे हैं. ठीक है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर है. ये क्लोज नहीं है, ये ओपन है. ये वाला पार्ट जो है ना, ये ओपन. Atomic mass of A 24 given. फाइव सही आंसर. तो आप इस क्वेश्चन में देखो, गैस को यहाँ पे कलेक्ट किया गया है. गैस का अमाउंट 100 ग्राम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है. तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि इधर प्रेशर क्या है. तो PV is equal to nRT. तो P is equal to nRT by V. तो n वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 100 अपॉन 24x. ये नंबर ऑफ मोल हो गया. R वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में हम अप्रोक्सीमेटली इसको 0.08 ले रहे हैं. टेम्परेचर यहाँ पे 300 केल्विन गिवन है और वॉल्यूम 16 लीटर गिवन है. ठीक है. तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आ गया, 150. तो 150 अपॉन 24x एटमॉस्फेयर आ गया. ठीक है. 150 अपॉन 24x एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर आ गया. अगर हम इसको मिलीमीटर ऑफ मर्करी के टर्म्स में कंसीडर करें तो 150 अपॉन 24x मल्टीप्लाइड बाय 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, या 76, क्योंकि सेंटीमीटर ऑफ मर्करी के टर्म्स में गिवन है, तो इंटू 76.
सेंटीमीटर ऑफ मर्करी इंटू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इधर का प्रेशर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस साइड में प्रेशर ज्यादा है, तो अब एक इक्वेशन ये बन जाएगी 19, जो दोनों साइड का प्रेशर डिफरेंस है, तो 19 इज इक्वल टू 150 इंटू 76 अपॉन 24x माइनस 76। ठीक है, देखो इधर मर्करी लेवल नीचे है, इधर मर्करी लेवल ऊपर है, मतलब इस साइड में प्रेशर ज्यादा होगा, तो इधर का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू ये डिफरेंस। तो यहां से अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो x वैल्यू आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया 76 प्लस 19, ये आ गया 95, तो x इज इक्वल टू 150 इंटू 76 अपॉन 24 इंटू 95। ठीक है, 19 से कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 30 आ गया, नहीं हाँ ठीक है, 30 इंटू 4 120 बाई 24 5 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया बेटा सबको? लिखो अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर, अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर, अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर contains hydrogen gas, contains hydrogen gas at 300 Kelvin, contains hydrogen gas at 300 Kelvin as shown, as shown। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 2 लीटर, टेम्परेचर 300 केल्विन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे गिवन है प्रॉब्लम में 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। अब देखो ये डायग्राम गिवन, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, इसको एक मैनोमीटर के थ्रू कनेक्ट किया, देखो ये तो है मरकरी, ठीक है, और उसके ऊपर है ये है लिक्विड बी, बी लिक्विड, और उसके ऊपर है ए लिक्विड, ए लिक्विड। ठीक है, ये हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर,
और ये वाली हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसकी डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी डेंसिटी 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी डेंसिटी 27.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है द प्रेशर इन सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, द प्रेशर इन सेंटीमीटर ऑफ मर्करी ऑफ हाइड्रोजन इन द कंटेनर इज। सेंटीमीटर ऑफ मर्करी के टर्म्स में चाहिए। गलत है। 85 सही है। 85 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी सही आंसर। तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को अगर कंसीडर करें, ध्यान देना इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे लिक्विड लेवल नीचे है और यहाँ पे लिक्विड लेवल ऊपर है। तो ध्यान देना अगर मरकरी के टर्म्स में बात करें तो मरकरी के टर्म्स में अगर सिर्फ इतना ही लेवल रहा होता तो फिर तो हाइड्रोजन का प्रेशर जो है वो 76 सेंटीमीटर मरकरी के बराबर ही होता, लेकिन उसके ऊपर लिक्विड बी और लिक्विड ए लाई कर रहे हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा वो और ऐड हो जाएगा। तो जो हाइड्रोजन का प्रेशर होगा वो 76 प्लस, अब आपको निकालना होगा इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या होगा। तो अब आप इसको ऐसे देखोगे, रो लिक्विड एच लिक्विड इज इक्वल टू रो मर्करी इंटू एच मर्करी, रो जी एच के करस्पॉन्डिंग रो 1 H1 इज इक्वल टू रो 2 H2। अब इसके करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ ये जो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है उसको हाइट ऑफ मर्करी कॉलम के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ मर्करी कॉलम ये बी के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखो तो ये आ जाएगा 2 इंटू उसका डेंसिटी 6.8 अपॉन डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 प्लस, अब उसी तरीके से इसका जो हाइट है इसको हाइट ऑफ मर्करी के टर्म्स में अगर कन्वर्ट करें तो 4 इंटू 27.2 अपॉन 13.6 ये होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो आ जाएगा 1, ये 1 आ जाएगा और ये आ गया 8 प्लस 1 9, 76 प्लस 9 85। ये समझ में आ गया बेटा सबको?
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, टू ग्लास बल्ब्स ए, टू ग्लास बल्ब्स ए की कैपेसिटी 100 मिलीलीटर है एंड बी की कैपेसिटी 150 मिलीलीटर है। कंटेनिंग सेम गैस, दोनों में सेम गैस है, कंटेनिंग सेम गैस आर कनेक्टेड बाय अ स्मॉल ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम, बाय अ स्मॉल ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। ये ए है और ये बी है, इसमें इसका वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है, इसका वॉल्यूम 150 मिलीलीटर है। ठीक है, सेम गैस दोनों में प्रेजेंट है। इस ट्यूब के थ्रू जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है उसके थ्रू ये कनेक्टेड है। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, the pressure in A was found to be 20 times more than that in bulb B. PA is equal to 20 times PB. At particular temperature, the pressure in A was found to be 20 times more than that in bulb B. The stopcock is opened. ठीक है, इस कंडीशन में पहले स्टॉप कॉक लगा हुआ था और तब ये कंडीशन थी, ये PA नॉट और PV नॉट आप बोल सकते हो। ठीक है, द स्टॉप कॉक इज ओपन विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, डेल्टा T 0 है, नो चेंज इन टेम्परेचर। The stopcock is opened without changing the temperature. The pressure in A will, the pressure in A will, ये चार ऑप्शन गिवन है, drop by 75%, सेकेंड ऑप्शन है drop by 57%, थर्ड ऑप्शन है drop by 25%, एंड फोर्थ ऑप्शन है will remain same.
सही आंसर है। Drop by 57% is correct answer. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल जो है वो कंजर्व रहेगा, तो Na प्लस Nb इज इक्वल टू Na प्राइम प्लस Nb प्राइम। Na जो होगा वो क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा Pa नॉट इंटू Va ऑन RT प्लस Nb Pb नॉट इंटू Vb on RT is equal to Na prime plus Nb prime, तो P into Va upon RT plus P into Vb upon RT। तो RT तो कैंसिल हो जाएगा, RT कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखो तो आपको P निकालना है। P इज इक्वल टू, P जो है दोनों में प्रेशर रहेगा, P इज इक्वल टू Pa नॉट Va प्लस Pb नॉट Vb डिवाइडेड बाय Va प्लस Vb, ये होना चाहिए। आप वैल्यूज को पुट कर दो तो 20 Pb नॉट 20 Pb नॉट Va प्लस Pb Va वैल्यू पुट कर दे 100 इंटू 100, 20 Pb नॉट इंटू 100 प्लस Pb नॉट इंटू 150 डिवाइडेड बाय 250, 250। तो ये आ जाएगा 20 इंटू 100, 2000 Pb नॉट, तो 2150 Pb नॉट अपॉन 250, ये P आ गया। 2150 Pb नॉट अपॉन 250। तो ये आ गया P, ये बाद में प्रेशर होगा फ्लास्क ए में, यही पूछा गया ना यहाँ पे कि द स्टॉप कॉक इज ओपन विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, द प्रेशर इन ए विल, तो ए में फाइनल प्रेशर इतना होगा और ए में इनिशियल प्रेशर क्या है 20 Pb नॉट, तो परसेंटेज ड्रॉप इन प्रेशर इज इक्वल टू 20 Pb नॉट माइनस 2150 Pb नॉट अपॉन 25 डिवाइडेड बाय 20 Pb नॉट इंटू 100। तो ये Pb नॉट तो कैंसिल हो गया, और इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे 2150 नहीं 215, तो ये सॉल्व करके आपको परसेंटेज ड्रॉप इन प्रेशर मिल जाएगा। क्लियर है बेटा?
तो कल की क्लास में भी मैं कुछ और ऐसे ही मिक्स प्रॉब्लम कराऊंगा, गैस स्टेट, थर्मोडायनामिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम की। ठीक है, गैस स्टेट, थर्मोडायनामिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम की मिक्स प्रॉब्लम जो है मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। और इसी तरीके से जो +2 फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो कोशिश रहेगी कि 5-6 क्लास में, जो 5 क्लास आगे लगनी, आज 13th है, तो 19th तक जो है 6 क्लास अभी आपकी और हो सकती है। तो 5-6 क्लास में मैं सारे चैप्टर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं, ज्यादातर प्रॉब्लम्स मल्टी कॉन्सेप्चुअल होंगी, उनके बेसिस पे आपका रिवीजन कराऊंगा। ठीक है बेटा? यस सर। ओके बेटा।